चलो, कल अमीनो एसिड कर रहे थे हम लोग। अमीनो एसिड में किसका किसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था? ग्लाइसिन, अलानिन, अलानिन और सेरीन का स्ट्रक्चर बता दिया था मैंने। ठीक है। हाँ, चलो अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, है ना। नेचर इन द सेंस कि कौन उसमें बेटा न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है ना, इसके बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अमीनो एसिड्स में भी न्यूट्रल, न्यूट्रल या इसी को हम बोलते हैं बेटा सिंपल अमीनो एसिड, सिंपल अमीनो एसिड। ठीक है। इसमें बेटा इसका एग्जांपल है 5 अमीनो एसिड्स, उसको हम बोलते हैं गवली, गवली अमीनो एसिड। गवली सुना नहीं होगा आप लोगों ने ना, क्योंकि हमने ना तो इसको इसेंशियल में ना ही नॉन इसेंशियल में बताया था। बताया था मैंने, देखो जी से क्या होगा, जी से क्या होगा बेटा ग्लाइसिन, ए से अलानिन, वी से वैलिन, एल से ल्यूसीन, आई से आइसो ल्यूसीन। ठीक है, ल्यूसीन एंड आइसो ल्यूसीन। क्लियर हो गया बात। दूसरा हुआ बेटा एसिडिक अमीनो एसिड, सेकेंड वन इज एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स किसको बोलते हैं? जिसमें कि मोर देन 1 COOH हो, जिसमें कि मोर देन COOH हो, जो प्रोटॉन लूज कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं। इसके 4 एग्जांपल है बेटा, एस्पर्टेट, पहला है एस्पर्टेट और एस्पर्टेट और एस्पराजीन, एस्पराजीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन। बेटा ये जो एस्पराजीन है और ग्लूटामाइन है, इन दोनों को हम अमाइड भी बोलते हैं। अमाइड क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड इनके अंदर होता है, हम स्ट्रक्चर बना के बताएंगे आप लोगों को। इसको अमाइड भी बोलते हैं, अमाइड अमीनो एसिड। ठीक है ना सर, इसका डेफिनेशन बताना, अभी लिखवाऊंगा डेफिनेशन बेटा, घबराओ मत। ठीक है ना, अभी लिख लो बस। दो लिखना चाहो तो लिख लो, दो अमीनो एसिड्स विच हैव मोर देन 1 COOH ग्रुप। दूसरा है बेटा बेसिक, तीसरा है बेटा बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स में बेटा 2 हैं। बेसिक बोलते किसको है? जिसमें कि मोर देन 1 अमीनो ग्रुप हो, जो एक्सेप्ट कर सके प्रोटॉन को। लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन 2 एग्जांपल है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है। इसके बाद है बेटा कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि सल्फर होती है। मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट किससे बना था बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, और कोई तो एलिमेंट था नहीं कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन में क्या होता है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। और कभी कभी सल्फर भी आ जाता है, सल्फर भी आ जाता है बेटा, तो उसको बोलते हैं स्पेशल अमीनो एसिड्स
या सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो फोर्थ क्या लिखोगे? सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बेटा दो एग्जांपल है, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। सिस्टीन एंड मेथियोनिन। सिस्टीन एंड मेथियोनिन कुछ है कुछ दो अमीनो एसिड अल्कोहलिक भी होते हैं, मतलब मोर देन वन OH अल्कोहलिक, सॉरी अल्कोहलिक। फिफ्थ है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक अमीनो एसिड में ये सारा बेटा आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे अब +2 में, लास्ट केमिस्ट्री में, लास्ट सेकेंड चैप्टर वहां पे पढ़ोगे, है ना। तो अल्कोहलिक में बेटा सेरीन और थ्रियोनिन है, सेरीन एंड थ्रियोनिन। ये नाम सारे लिखे हो आप लोग, या तो एसेंशियल में लिखोगे नहीं तो नॉन एसेंशियल में। एरोमेटिक आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के नाम 3 लिखे हुए हैं, फेनाइल एलानिन, एरोमेटिक बेटा पहले जो है स्मेल के बेसिस पे क्लासिफाई करते थे, अब जो है एरोमेटिक हम उसको बोलते हैं जिसमें कि बेंजीन रिंग होती है ना। केमिस्ट्री में पढ़ोगे, हम यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं बताने वाले हैं, है ना। बेंजीन रिंग होती है। तो 3 है एरोमेटिक में, फेनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। एरोमेटिक 6 होगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। फेनाइल अलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन। बेटा ये 3 अमीनो एसिड क्या होते हैं? 3 अमीनो एसिड होते हैं बेटा एरोमेटिक, राइट। हेट्रोसाइक्लिक में बेटा 2 होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब यह है कि वहां पे नाइट्रोजन आ जाती है उनके रिंग में, समझ रहे हो। तो हेट्रोसाइकिल में हिस्टिडीन एंड प्रोलीन है। 7th है हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में प्रोलीन एंड हिस्टिडीन, ठीक है, ये हैं अमीनो एसिड। चलो अब हम शुरू करते हैं फिर से सिंपल और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर। वैसे तो स्ट्रक्चर बताना नहीं है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम बता देते हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ना, मेरे लिए भी समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए हम सबका स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको थोड़ा थोड़ा। हेडिंग दो फिर से, सिंपल अमीनो एसिड में कौन कौन से होते हैं बेटा? ग्लाइसिन, गवली याद रखो, गवली, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, राइट। सिंपल अमीनो एसिड और न्यूट्रल, नंबर 1 लिखिए, सिंपल और न्यूट्रल अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा दोनों बराबर हो, है ना। तो लिखिए, हैविंग 1 अमीनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हैविंग 1 अमीनो ग्रुप and 1 carboxylic group, those amino acids which have 1 amino group and 1 carboxylic group called neutral or simple amino acids, neutral or simple amino acid।
ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन का डायग्राम बनाते हैं बेटा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देता हूं मैं, एक एमिनो ग्रुप लगा देता हूं NH2, और यहाँ पे क्या लिख दें, हाइड्रोजन केवल। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है बेटा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के नीचे क्या लिखेंगे हम, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड और नॉन पोलर और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी चाहो तो लिख लो। ये होता है बेटा नॉन पोलर और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, नॉन पोलर होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, राइट। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अलाइनिन, बेटा अलाइनिन में ये है NH2, ये कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये तो कॉमन है सब में। और यहां पे हम लिख दें बेटा CH3, ये क्या हो गया, अलाइनिन। ठीक है, और अगला क्या है, वैलिन। वैलिन में बेटा ये कार्बन है, ये CH और ये CH3, यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया वैलिन। देखो वैलिन कितना आसान है, नहीं, वैलिन। बना लिया। नेक्स्ट ल्यूसीन का बनाते हैं बेटा। ल्यूसीन में ये एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है और एक CH2 है, फिर CH है, फिर CH3, तो ये क्या हो गया, ल्यूसीन। ये हो गया बेटा ल्यूसीन। ठीक है, आइसोल्यूसिन, ये है हाइड्रोजन, ये कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप। बनाते बनाते सारा स्ट्रक्चर आपको याद ही हो जाएगा, है ना। और इसमें CH, CH3, CH, CH3, देख लो। तो ये किसका है, आइसोल्यूसिन का। ये है बेटा आइसोल्यूसिन। ये है आइसोल्यूसिन। हो गया, 5 हो गया कि नहीं। गवली, इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको, गवली। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। अच्छा बना लो, कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो, जल्दी करके लिखो डन, फिर मैं आगे बढ़ूं। डन, ठीक है। अब कौन सा अमीनो एसिड बढ़ेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड लिखो। एसिडिक अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, जिसमें कि डेफिनेशन लिखो, दोज अमीनो एसिड्स हैविंग, दूसरा है एसिडिक अमीनो एसिड्स के डेफिनेशन लिखो, दोज अमीनो एसिड्स हैविंग मोर देन वन COOH ग्रुप, हैविंग मोर देन वन COOH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड।
पहला एग्जांपल मैंने लिखा था एस्पर्टेट, या उसी को बोलते हैं बेटा एस्पार्टिक एसिड। ये बेटा हाइड्रोजन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये एक अमीनो ग्रुप है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, CH2 है, और इससे लगा हुआ एक और है COOH, तो मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, तो इसलिए ये एसिडिक है। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, एस्पार्टिक एसिड, या इसी को बोलते हैं एस्पर्टेट। एस्पर्टेट, ठीक है। दूसरा है बेटा, हमने बताया था आपको क्या, एस्पराजीन। एस्पराजीन, एस्पराजीन में बेटा ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये COH ग्रुप है, और यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप है, और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बताया है या नहीं बताया है? आप लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बताया है या नहीं बताया है? हाँ या ना? पेप्टाइड बॉन्ड बताया था? बताओ। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से मैं बना के बताऊंगा, लेकिन बोलो हाँ। तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार याद आ जाए आप लोगों को कि बेटा देखो, ये केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, COOH ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे कोई R1 ग्रुप है। ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है, और NH2 है, कार्बन है, COOH है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे R2 ग्रुप है कोई। ये दो अमीनो एसिड है। ये जो है देखो OH और इसका एक H बाहर निकल जाएंगे, डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, मतलब वाटर रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो ये H2O बन के निकल जाएगा अगर, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन है यहाँ पे। तो ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा बेटा, और एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पे चला गया, और ये इससे जुड़ गया, तो ये जो बना CONH, ये बना पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे ही अमीनो एसिड्स जुड़ते हुए चले जाते हैं बेटे, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स की बन जाती है, उसी को आप क्या बोलते हो, प्रोटीन बोलते हो, राइट। लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स जिसमें कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हुए चले गए, उसी को आप बोलते हो प्रोटीन। ठीक है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स हैं, बिटवीन अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो कोई दूसरा अमीनो एसिड नहीं है, इसी के अंदर है ये CONH2, एक्चुअल में ये ऊपर है, डबल बॉन्ड है, और NH2, समझ रहे हो? तो ये क्या है, पेप्टाइड है कि नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड है कि नहीं है? अमीनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, एमाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड और एमाइड, इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड, और इसी को बोलते हैं बेटा हम पेप्टाइड और अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्पराजीन। एस्पराजीन एसिडिक भी है क्योंकि NH2 ग्रुप ज्यादा है, सॉरी एसिडिक भी है क्योंकि CO इसमें है, ठीक है ना, एसिडिक भी है और पेप्टाइड भी है। बहुत सारी बुक्स में इसको अलग से कैटेगरी बना रखा है, अमाइड अमीनो एसिड और पेप्टाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड, और उसमें एस्पराजीन
को लिख रखा है और किसको, ग्लूटामाइन को। चाहो तो आप इसी में लिख सकते हो। दूसरा है बेटा इसका एग्जांपल ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड में क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन होगी, एक कार्बन होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख दिया मैंने और एक अमाइन ग्रुप लिख दिया। ठीक है। और CH2 CH2 COOH, देखो मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया यहां भी। ये है ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन, सॉरी ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा है बेटा कौन सा बताया था अभी, ग्लूटामिक एसिड के अलावा ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन, तो ग्लूटामाइन का स्ट्रक्चर बना दें। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, COOH ग्रुप है, एक अमाइन ग्रुप है, और यहाँ पे CH2 इसमें भी होगा, और CONH2 ये हो गया बेटा ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन, इसको भी हम पेप्टाइड कंटेनिंग और एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड है विद इन द अमीनो एसिड। ठीक है। अब लिखो बेटा बेसिक अमीनो एसिड्स, इसमें तो COOH1 है। अरे नहीं भाई, CO तो यहां भी है और यहां भी है, दोनों में है, हाइड्रोजन है ही है इसमें। प्रोटॉन रिलीज करने से मतलब होता है केमिस्ट्री बेटा मुझे नहीं उतनी पढ़ानी है, आप चाहो तो इन दोनों को अलग से एमाइड में एक ग्रुप बना के लिख सकते हो, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ोगे बहुत ज्यादा डिटेल, तो मैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बस बता रहा हूँ आपको, क्यों और कैसे का जवाब मैं यहाँ पे, केमिस्ट्री नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा, इसी से काम चल जाएगा आपका। अब लिखो बेटा हेडिंग तो बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में क्या लिखोगे बेटा, अमीनो एसिड हैविंग मोर देन वन अमीनो ग्रुप, मोर देन वन अमीनो ग्रुप, तो वो बेसिक होगा। हेडिंग तो बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स में क्या लिखा, मोर देन वन अमाइन ग्रुप। ठीक है, अमीनो ग्रुप। इसमें लाइसिन बताया था मैंने, एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, COOH, और यहां है NH2, और R के जगह पे CH2 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 CH2, या तो 4 बार लिखो या एक बार लिख के ब्रैकेट के अंदर करके 4 लिख दो, बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। एंड NH2 देख लो, नाइट्रोजन आ गई यहां पे NH2 ग्रुप, मोर देन वन NH ग्रुप है, देख रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइसिन, बेसिक अमीनो एसिड हो गया ये। दूसरा मैंने बताया था आर्जिनिन। आर्जिनिन में बेटा ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, एक COOH ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है, और यहां पे 3 टाइम्स, मतलब CH3 CH3 CH3, उसके बाद बेटा फिर से नाइट्रोजन आ गई, यहां पे बीच में कार्बन है, फिर यहां पे NH है, यहां पे डबल बॉन्ड NH है, और यहां पे NH2 है, तो हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, ठीक है, ये है, देख लो।
NH NH NH2 बैलेंस ही देख लेना, सब मिला लेना इसकी, समझ रहे हो। तो ये किसका है फॉर्मूला, आर्जिनिन का। ये है बेटा आर्जिनिन, समझ में आ रहा है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहो तो इसको ऐसे 4 लिख दो कि ताकि आपको याद रहेगा, यहाँ पे 3 लिख दो, याद रहेगा, राइट। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन एंड मेथियोनिन बताया था मैंने। सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन एंड मेथियोनिन, बेटा ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, फिर इतनी बार लिख दो कि याद हो जाए सारा। हाँ, ये कार्बन है, अल्फा कार्बन, और इससे CH2SH लगा हुआ है, बस। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, सिस्टीन का फॉर्मूला हो गया। मेथियोनिन, मेथियोनिन में हाइड्रोजन है बेटा, कार्बन है, COOH है, एक अमीनो ग्रुप लगा दिया मैंने यहाँ पे, CH2 और SH इसमें लगा है, तो सल्फर कंटेनिंग दोनों है, तो यहाँ भी सल्फर होना चाहिए, और फिर CH3। ये किसका फॉर्मूला है, मेथियोनिन, मेथियोनिन, समझ में आ गया। अब है अल्कोहल कंटेनिंग OH। अल्कोहल मतलब OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में सेरीन और थ्रियोनिन मैंने बताया था, है ना। हाइड्रोजन COOH, फिर NH2, और R के जगह पे OH आना चाहिए, CH2 और OH। देखो मोर देन 1 आ गया। और ये फॉर्मूला किसका मैंने बताया था, सेरीन, एग्जाम्पल सेरीन बताया था, और एक है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन में बेटा हाइड्रोजन कार्बन COOH अमीनो ग्रुप, और यहां पर CHOH, हाँ, और CH3, एक OH ग्रुप आ गया इसमें ज्यादा, 1 2 3, मान लो ये हो जाएगा, तो ये नहीं, ठीक तो है, कहाँ ठीक तो है, ठीक है, सबकी बैलेंस ही ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा थ्रियोनिन, ये सेरीन है, ये है थ्रियोनिन को हम 2 डिग्री अमीनो एसिड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीनो एसिड, सॉरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल सेरीन को, 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं बेटा हम थ्रियोनिन को। चाहो तो लिख लो, बट उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। एरोमेटिक, अब बेटा एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक किसको बोलते हैं, हैविंग बेंजीन रिंग, हेडिंग दो, एरोमेटिक अमीनो एसिड हैविंग बेंजीन रिंग। एरोमेटिक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एरोमेटिक के 3 एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ के आए होगे तो तीनों एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो। अभी एरोमेटिक का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, हाँ, फेनाइल एलानिन, हाँ, NH2, यहाँ पे CH2, और उसके बाद बेंजीन रिंग लग जाएगी यहाँ। अब कैसे और क्यों का पूरा स्ट्रक्चर मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, है ना। ये है बेटा किसका फॉर्मूला, फेनाइल अलानिन, ठीक है। और यही फॉर्मूला है बेटा
टायरोसिन का भी, टायरोसिन में हाइड्रोजन है, कार्बन है, COOH है, एक अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है एक, और दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे OH लगा देंगे बस, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, टायरोसिन का, ये है टायरोसिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक है। ट्रिप्टोफान ये अलग ही है थोड़ा सा, तीसरा एग्जांपल एरोमेटिक का तीसरा एग्जांपल बेटा ट्रिप्टोफान, हाँ हाइड्रोजन है, कार्बन है, COOH है, अमाइन ग्रुप है, और यहाँ पर CH2, ठीक है, और थोड़ी सी बेंजीन रिंग ही यहाँ पे भी है लेकिन अलग है थोड़ी, ऐसे, इस तरह से है ना। ऐसे कर, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है बेटा, ट्रिप्टोफान, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये है ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान का एग्जांपल है, राइट। अब बेटा बच गया है हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड, बनाओ जरा, चलो दो बचे हुए हैं उनको भी लिख लेते हैं, दो बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं। हेडिंग दो, हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स, क्या क्या है, प्रोलीन होगा इसमें एक तो, और हिस्टिडीन होगा, देखना यही है, प्रोलीन और हिस्टिडीन। हेटेरोसाइक्लिक मतलब एक दूसरी रिंग आ जाती है बेटा, हाँ एक दूसरी रिंग आ जाती है, तो हेटेरो हेटेरोसाइक्लिक में ये है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये कार्बन है, यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, R ग्रुप को थोड़ा इसमें अलग से मैं दिखा देता हूं, और इधर अमाइन ग्रुप लगा दिया, बात वही है, R ग्रुप को मैं थोड़ा सा इधर दिखाने की कोशिश करता हूं, देखो इसमें CH2 एक है यहाँ पे, उसके बाद इसमें अलग से एक रिंग आ गई है कुछ इस तरह, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और ऐसे, ठीक है, CH2NH, तो इसको पूरे को हम बोलते हैं, ये हमारा जो पूरा है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है बेटा, R ग्रुप है, ये मैंने बनाया हिस्टिडीन, ठीक है। प्रोलीन सबसे अलग ही है, प्रोलीन सबसे अलग है बेटा, COOH ग्रुप है, यहाँ पे NH ग्रुप है, बाकी कार्बन है ही है, तो थोड़ा सा ये अलग ही होता है, बाकी इससे ज्यादा भी डिटेल आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। हमारा काम हो गया, अमीनो एसिड्स मैंने सारे बता दिए आपको 20 के 20, ठीक है। अब है बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स। डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड का मतलब कि बेटा अमीनो एसिड्स से ही बना हुआ, जैसे कि आपने देखा था ग्लूकोज का डेरिवेटिव क्या था, ग्लूकोसामाइन था, डेरिवेटिव था उसका बेटा, उसी तरह से कुछ अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं
जो अलग अलग चैप्टर्स में आपको पढ़ना है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत बात यहाँ भी हम करने वाले हैं, है ना। तो जो पहले डेरिवेटिव की अगर बात करें हम, तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 20 के 20 अमीनो एसिड्स तो बता दिए, लेकिन हमने जो एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा था सिट्रुलिन और एक और अमीनो एसिड पढ़ा था, याद है आप लोगों को? सिट्रुलिन एंड ऑर्निथिन, उसको तो आपने बताया नहीं दोनों को। ये क्या, क्यों, ऐसा क्यों, है ना। तो वो बेटा डेरिवेटिव्स हैं, है ना, उसमें नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन, उनको बोलते हैं नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स, जो वो प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व इन यूरिया सिंथेसिस। तो पहला लिखिए, हेडिंग, तो हेडिंग देना है बेटा आप लोगों को, डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स। नंबर 1 citrulline and ornithine, citrulline and ornithine, इसमें लिखना है बेटा, क्या लिखोगे, दे आर नॉन प्रोटीनोजेनिक, नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स, मतलब ये प्रोटीन नहीं बनाते, ठीक है ना, इन्वॉल्व इन यूरिया सिंथेसिस, राइट। नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन, डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड है। तो बेटा थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड आपने पढ़ा है 10th में, है ना। तो थायरोक्सिन इज द डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड प्लस आयोडीन मिलके थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं, T3 एंड T4, है ना। तो पहला क्या लिखोगे, पहला क्या लिखोगे बेटा, थायराइड हार्मोन, डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन में। दूसरा एड्रेनेलिन, ये भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, एड्रेनेलिन, ठीक है। कोई बच्चा बताएगा एड्रेनेलिन कहां सेक्रेट होता है? किडनी के ऊपर जो कौन सा ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, तो हाँ एड्रेनल मेडुला से सेक्रेट होता है बेटा। और ये करता क्या है बेटा, ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। तो बीपी को बढ़ाएगा या घटाएगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? हाँ, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। और अर्णव, बहुत अच्छी बात है, ये आपको पता है ना, पढ़े हो। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर तो बीपी को इंक्रीज करेगा, तो ये क्या करेगा बेटा, बीपी को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा इन द सेंस कि नॉर्मल करता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता, है ना, घटे हुए बीपी को बढ़ा सकता है ये, ठीक है। तो बीपी को जो बढ़ाता है बेटा, तो बीपी को बढ़ाने के लिए एक हम इंजेक्शन लगाते हैं, डोपा इंजेक्शन, इसमें कि टायरोसिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। सर मेरा बीपी कम रहता है, बीपी कम रहता है तो नमकीन खाओ, समझ रहे हो, नींबू पानी में नमक खूब डालो और पियो, हाँ नमकीन खाओ ठीक है। डोपा इंजेक्शन इन केस, डोपा
इंजेक्शन, बहुत अगर बीपी लो हो गई है तो डोपा इंजेक्शन देते हैं ना, विच इंक्रीज बीपी, बीपी को बढ़ाने के लिए बेटा देते हैं, लो बीपी में डोपा इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, ये हार्मोन है एक तरह का जो बीपी को बढ़ा देता है, टायरोसिन का डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव, ट्रिप्टोफान, मिटा देता हूं इसको, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड बेटा मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन होता है। आप लास्ट वाले एनिमल फिजियोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर उसमें पढ़ोगे, स्लीप हार्मोन बोलते हैं उसको, है ना। रात के टाइम पे उसका सेक्रेशन बढ़ जाता है, दिन में नून में बेटा 12 दोपहर में बहुत कम होता है सेक्रेशन उसका। स्लीप हार्मोन है जो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करती है और 24 आवर्स रीम्स को कंट्रोल करती है या डायर्नल को कंट्रोल करती है ना, उसको मेलाटोनिन बोलते हैं हम। तो डेरिवेटिव होता है बेटा ट्रिप्टोफान का। तो नेक्स्ट है अमीनो एसिड, जो भी नंबर होगा दे लेना, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव में पहला है बेटा मेलाटोनिन, इसको और क्या बोलते हैं, स्लीप हार्मोन। बाकी इसका फंक्शन और हम लोग दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पाइनियल ग्लैंड से सेक्रेट होती है ना, सेक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड, चाहो तो लिख लो। ठीक है, दूसरा सेरा मेलाटोनिन, हाँ मेलाटोनिन। मेटाटोनिन क्यों लिख रहे हो भाई, मेटाटोनिन तो मैंने पढ़ा नहीं भाई। मेटाटोनिन कौन लिखा था अभी, कौन लिखा था कौन है, कौन लिखा था अभी, हाँ आयुष बता बेटा, मेटाटोनिन क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे थे। ठीक है, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट है बेटा हार्मोन सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। बेटा आप लोग जानते, आप बताओ कहां कहां से रिलीज होता है, मैंने बताया है आप लोगों को। हाँ, स्किन कलर, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन वो मेलानिन होता है जो आप बोल रहे हो। सेरोटोनिन कहां से सिक्रीट होता है बेटा, लिखो बेटा, सेक्रेटेड बाय मास्ट सेल्स एंड जो मैंने आप लोगों को बताया है बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल्स बेटा हिपैरिन और हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, ये बेसोफिल सेल सेक्रेट करते हैं। हेपैरिन आल्सो सेक्रेटेड बाय लीवर, हेपाटिक सेल्स। ठीक है, याद आया कुछ। ब्लड सेल्स में बेसोफिल सेल्स जो होती हैं बेटा वो क्या रिलीज करती हैं, सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन क्या होता है बेटा, वेसोडायलेटर या वेसोकंस्ट्रिक्टर। सेरोटोनिन भी बेटा वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, लिखो सेरोटोनिन secreted by mast cells and also occur in pineal gland, उसमें भी पाया जाता है ये, and also occur in pineal gland secreted by mast cells and basophil cells. It is vasoconstrictor, vasoconstrictor, राइट। तो बीपी को बढ़ाएगी ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अच्छा एक चीज और चाहो तो स्टार के साथ लिख सकते हो, मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ट्रिप्टोफान। बेटा मिल्क में ट्रिप्टोफान बहुत ज्यादा पाया जाता है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो, मिल्क इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ ट्रिप्टोफान, अमीनो एसिड खूब पाया जाता है उसमें, मिल्क में। नेक्स्ट है बेटा हिस्टामाइन, हिस्टामाइन
डेरिवेटिव ऑफ हिस्टिडीन। नेक्स्ट है हिस्टामाइन फ्रॉम हिस्टिडीन अमीनो एसिड। हिस्टिडीन अमीनो एसिड से क्या बनता है बेटा? हिस्टामाइन। और हिस्टामाइन क्या है? वेसो कंस्ट्रिक्टर है कि वेसो डायलेटर है बेटा? ये है वेसो डायलेटर। तो बीपी को क्या करेगा? ये बीपी को कम करेगा। वेसो डायलेटर होता है हिस्टामाइन। ठीक है, वेसो डायलेटर इंक्रीज ब्लड वेसल्स परमिएबिलिटी और डिक्रीज ब्लड वेसल्स परमिएबिलिटी। ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी को बेटा बढ़ाएगा या घटाएगा? इंक्रीज करेगा। तो ये भी लिख लेना, इंक्रीज ब्लड वेसल्स परमिएबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो necessary for optimum function of muscles and gastric glands. It is also necessary for optimum function of muscles and gastric glands. ठीक है, अब बेटा अमीनो एसिड फिनिश। अब हम मूव करते हैं प्रोटीन के तरफ। प्रोटीन बेटा, टर्म प्रोटीन गिवन बाय बर्जीलियस एंड मुल्डर इन 1838। ईयर याद रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? सर प्रोटीन क्या लिखा था बेटा? क्या लिखा था? प्लीज फिर से लिखना, फिर से लिखो बेटा, मैंने देखा नहीं। सर प्रोटीन कल करा देना, आज कुछ और करा दो। क्यों बेटे? कुछ और क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा कर लेंगे तो फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे कल, कोई बात नहीं। मुल्ड एवरेज, हाँ हाँ, एवरेज बेटा 50% ऑफ डाई वेट ऑफ सेल्स होता है ये। एवरेज 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल्स। बेटा ड्राई वेट की हम बात कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा वाटर होता है, ठीक है ना? और एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 10 to 15%, 10 to 15% by mass of our body oblique cells। 10 to 15% by mass of our body oblique cells, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है? और प्रोटीन एक्चुअल में क्या होती हैं? होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। क्या ये 10 to 15% ऑफ बॉडी मास ऑफ आवर बॉडी मास आर ऑब्लिक सेल्स। हेटेरो, हाँ बिल्कुल बेटा, ये होता है ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ऑलवेज याद रखना है आपको, मैंने बता दिया है आपको। तो लिखिए, प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन सपोर्ट, storage. Proteins are involved in support, storage, transport। एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, सपोर्ट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग।
सिग्नलिंग, सिग्नल है ना, मूवमेंट, मूवमेंट and also regulate metabolism while working as enzymes, and also regulate metabolism while working as enzymes। मतलब जब एंजाइम के जैसा ये बिहेव करता है बेटा, तो हमने लिविंग वर्ड में पढ़ा है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बेटा, रेगुलेट करता है। सिग्नलिंग, सिग्नल मतलब एक सेल के ऊपर बेटा, ये मेम्ब्रेन में किसी हार्मोन को, स्पेसिफिक हार्मोन को ट्रैप करने के लिए उसके लिए सिग्नल होगा सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो सिग्नल का भी काम करता है। ट्रांसपोर्ट, अब जानते हो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है बेटा ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। स्टोरेज, स्टोरेज का भी काम करता है प्रोटीन, सपोर्ट करता है। मूवमेंट कैसे कराता है बेटा, मूवमेंट बेटा एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, उसी की वजह से हम मूव कर पाते हैं। और ये बात हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो मैंने सारे लगभग लिखवा दिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रोटीन आर नेचुरल हेटेरोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर substance of amino acids। protein are natural heteropolymer substances, substance of amino acids। proteins are natural heteropolymer substance of amino acids which joined with the help of, which joined with the help of, with the help of peptide bonds, with the help of peptide bonds। next point, next point, all the proteins are composed of, all the proteins are composed of, composed of polypeptides, polypeptides, ठीक है, comma, but all polypeptides are not a proteins। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बताओ, कि सभी प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा, ठीक है, लेकिन जहां पेप्टाइड बॉन्ड हो वो सभी के सभी प्रोटीन हो, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। समझ में बता गई, बिल्कुल आसान है ये तो समझना। क्लियर है यहां तक सबको, बोलो बच्चों, क्लियर है ना यहां तक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ, proteins are also composed of, proteins are also composed of one or more polypeptide chains, one or more polypeptide chains। अब केवल लिख लिए यहां तक, अब इसको टेबल के फॉर्म में बना के कल हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छी तरह से, लेकिन अभी समझ लो कि कोई प्रोटीन ऐसी हो सकती है बेटा जिसमें कि केवल एक, ये देखो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये है, और ये सारे जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड से, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये प्रोटीन है,
कोई प्रोटीन ऐसी हो सकती है जिसमें कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हो, जैसे इंसुलिन के 1 मॉलिक्यूल में बेटा, मैच्योर इंसुलिन के, है ना, इंसुलिन प्रो इंसुलिन भी होती है, इनएक्टिव इंसुलिन, तो हम उसमें 3 होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन एक्टिव जो इंसुलिन हार्मोन होता है बेटा, उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चेन ए एंड चेन बी। देखो एक चेन ये है, दूसरा चेन ये है, मतलब ये चेन जो है अमीनो एसिड है, इसमें अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं, है ना, इसमें 21, इसमें 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, हम बाद में बताएंगे स्ट्रक्चर इसका। और ये दोनों चेन आपस में जुड़े हुए हैं सल्फाइड बॉन्ड से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल है इंसुलिन का, जिसमें कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो प्रोटीन में भी हो सकता है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड से बना हो, उसको हम मोनोमेरिक बोलेंगे। हो सकता है कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हो, उसको डाइमेरिक बोलेंगे। हो सकता है कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हो, उसको ट्राइमेरिक बोलेंगे। हो सकता है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हो, उसको टेट्रामेरिक बोलेंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है बेटा, 24 भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है। अब 24 में क्या है, 74 में क्या है, वो हम लोग देखेंगे कल। तो तब तक के लिए बच्चों, ठीक है, कल मिलते हैं फिर।